तो आज हम बात करेंगे ईविल नन की, उस डरावनी दुनिया की। एक ऐसी दुनिया जहां यकीन और आस्था की, आप कह सकते हैं, सबसे बड़ी परीक्षा होती है। शैतानी दास्तान का ये पहला चैप्टर है। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी के अंधेरे में आखिर छिपा क्या है। यहाँ शैतान का राज है। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इन लफ्जों से होती है। और ये सिर्फ कोई चेतावनी नहीं है, नहीं, ये तो उस खौफ का ऐलान है जो वहाँ के हर एक कोने में फैला हुआ है। और यही वो कड़वा सच है जिसका सामना हमारे कैरेक्टर्स को अब करना पड़ेगा। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक शापित मिशन। यहाँ से शुरू होता है वो खतरनाक सफर जहाँ दो लोग निकले हैं सीधे अंधेरे से लड़ने। तो बात है 16 दिसंबर 2013 की। जगह है रोमानिया का एक बिल्कुल वीरान, उजड़ा हुआ गांव प्लारू। कहते हैं जंग ने इस जगह को एक खंडहर में तब्दील कर दिया था। और अब यहाँ की जो खामोशी है ना, वो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी है। और इस खतरनाक मिशन पर कौन है? एक तरफ है फादर जेडन क्रॉस, जो एक बहुत ही तजुर्बेकार एग्जॉसिस्ट हैं। और दूसरी तरफ उनके साथ है नन एरीना। वो अभी-अभी नन बनी है और अपनी जिद पर इस मिशन पर आई हैं। इन दोनों का बस एक ही मकसद है, रोमानिया के आखिरी शापित चर्च तक पहुंचना। उस आखिरी शापित चर्च से उसका बचकर वापस आना नामुमकिन ही है। ये शब्द एरीना की एक साथी सिस्टर नोवा के हैं। और ये चेतावनी साफ साफ बता रही है कि आगे क्या होने वाला है। मतलब ये कोई मामूली मिशन नहीं है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहां हार का मतलब सिर्फ मौत नहीं, बल्कि आत्मा का खात्मा है। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इसके सेंटर में है, उल्टे क्रॉस का रहस्य। ये वो शैतानी प्रतीक है जो इस पूरी बुराई की पहचान है। तो जैसे ही वो चर्च की खामोशी में कदम रखते हैं, उन्हें सामने दीवार पर वो चीज दिखती है जो किसी भी यकीन करने वाले इंसान की रूह कंपा दे। एक उल्टा क्रॉस। ये भगवान की तौहीन का सबसे बड़ा सिंबल है। और ये एक साफ इशारा था कि वो अब किसी पाक जमीन पर नहीं खड़े हैं। तो ये उल्टा क्रॉस आखिर है क्या? देखिए, ये आस्था को, विश्वास को पूरी तरह से ठुकराने और बिना किसी लाग लपेट के सीधे सीधे शैतान की पूजा करने का प्रतीक है। मतलब साफ है, ये चर्च अब भगवान का घर नहीं, बल्कि शैतानी ताकतों का एक मजबूत किला बन चुका है। पर यह श्राप शुरू कहाँ से हुआ? इसकी जड़ें ना सदियों पुरानी हैं। कहानी एक ऐसे अमीर आदमी की है जो बहुत बीमार था। उसने भगवान से बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें की। लेकिन जब उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रह गई तो उसका यकीन टूट गया। और फिर हताशा में उसने शैतान से सौदा कर लिया, अपनी रूह बेच दी। और बस उसी दिन से उसने उल्टे क्रॉस को पूजना शुरू कर दिया। और अपनी इसी शैतानी ताकत से उसने एक-एक करके कई चर्चों को हमेशा के लिए श्रापित कर दिया। और इस सारे खौफ, इस श्राप के पीछे सिर्फ एक नाम है, बेलियन। एक बहुत पुराना, बहुत ताकतवर दानव जिसे लोग भूल चुके थे। लेकिन ये उल्टे क्रॉस उसी की वापसी का ऐलान है। बेलियन एक बार फिर से इस दुनिया पर अपना काला साया डालने के लिए लौट आया है। तो अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां अच्छाई और बुराई की सीधी टक्कर होने वाली है। ये है पवित्र अनुष्ठान। फादर जेडन अब उस शैतानी ताकत को खत्म करने की कोशिश करने वाले हैं। तो इस भयानक अंधेरे से लड़ने के लिए फादर जेडन के पास था क्या? बस 3 चीजें: पवित्र जल यानी होली वाटर, गले में चांदी का क्रॉस, और इन सबसे बढ़कर भगवान में उनका अटूट, कभी न डिगने वाला विश्वास। यही उनके हथियार थे। और सच कहें तो यही उनकी आखिरी उम्मीद भी थी। और फिर फादर जेडन वो अनुष्ठान शुरू करते हैं। वो पवित्र जल छिड़कते हैं, प्रार्थना के शब्द बोलने लगते हैं, भगवान से दुआ करते हैं कि वो इस अंधेरे को, इस काली छाया को यहाँ से भगा दें। और एक पल के लिए ऐसा लगता भी है कि शायद उम्मीद है। लेकिन प्रार्थना से वो शैतान शांत नहीं होता, बल्कि और भड़क जाता है। अचानक पानी के एक कुंड से एक काला धूल जैसा साया उठता है और धीरे धीरे वो एक नन का खौफनाक रूप ले लेता है। कहते हैं उसकी आंखों में इतनी ज्यादा नफरत थी कि फादर जेडन जैसे तजुर्बेकार इंसान की भी रूह कांप गई। और बस यहीं से कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच जाती है। पवित्र अनुष्ठान नाकाम हो चुका है। अब शुरू होता है शैतान का चक्रव्यूह। वो शैतान फादर जेडन से सीधे बात करता है। वो कहता है, सदियों बाद तेरे जैसा कोई सच्चा मुसाफिर आया है। मैं तेरा विश्वास और तेरी आस्था तोड़ना पसंद करूंगा।
मतलब साफ था, उसका मकसद सिर्फ फादर जेडन की जान लेना नहीं था, वो उनके यकीन को, उनकी आस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था। और फिर शैतान की ताकत फादर जेडन पर पूरी तरह हावी हो जाती है। वो एक झटके में फादर के हाथ से चांदी का क्रॉस छीनता है और उसे अपने ही सीने में और अंदर धंसा लेता है, जैसे वो उनकी आस्था का, उनके विश्वास का मजाक उड़ा रहा हो। इसके बाद जो होता है वो यकीन से परे है। एक ही पल में शैतान फादर जेडन को हवा में उछालता है और चर्च के अंधेरे में कहीं खींच लेता है। उनकी आखिरी चीख उस खामोशी में गुम हो जाती है और अब नन एरीना उस शैतान के सामने बिल्कुल अकेली, बिल्कुल निहत्थी खड़ी है। एरीना अब उस चक्रव्यूह में पूरी तरह से फंस चुकी है और ऐसे में उसे फादर जेडन की वो चेतावनी याद आती है कि ये शैतान सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि छलावे का, वहम का इस्तेमाल करेगा और उसे हर हाल में अपना विश्वास बनाए रखना होगा। सोचिए, एरीना बिल्कुल अकेली है, शैतान उसके और करीब आता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या सिर्फ आस्था, सिर्फ यकीन उसे इस चक्रव्यूह से बाहर निकाल पाएगा, या फिर ये उसके विश्वास का, उसकी कहानी का अंत होगा। कहानी हमें इसी अधूरे और बेहद खौफनाक सवाल के साथ छोड़ जाती है।